जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में वाय अर्धचालक के प्रकार के बारे में बताएंगे। वाय अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको वाय अर्धचालक की परिभाषा बताते हैं, इसके बाद इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। वाय अर्धचालक के प्रकार को जानने से पहले आप वाय अर्धचालक के बारे में विस्तार पूर्वक इसके स्ट्रक्चर को जानें, तब इसके प्रकार आप जान पाएंगे। वैसे हम बताने के लिए बता देते हैं आपको, वाय अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एक एन टाइप और एक पी टाइप। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा वाय अर्धचालक जो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, कैसे बनता है। तो एन मतलब निगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। पहले तो आप वाय अर्धचालक एक विस्तार पूर्वक फिगर के साथ समझ लीजिए, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो आज हम इसको पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। चलिए देख लीजिए। मैंने बताया था कि शुद्ध अर्धचालक के साथ 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया जाए तो अशुद्ध अर्धचालक या वाय अर्धचालक बन जाता है। तो चलिए मिलाने से इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर के साथ समझिए, तो इसके प्रकार के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं जर्मेनियम। एक्चुअली जर्मेनियम या सिलिकॉन ले सकते हैं। सिलिकॉन लेंगे तो भी इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम लेंगे तो भी इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है, क्रम से बात करेंगे। एक बार त्रिसंयोजी तत्व मिलाएंगे, एक बार पंचसंयोजी तत्व मिलाएंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जर्मेनियम का एक टुकड़ा है, ये जर्मेनियम का एक टुकड़ा है, और जर्मेनियम में जर्मेनियम के परमाणु इस तरीके से व्यवस्थित हैं, इस तरीके से व्यवस्थित हैं, चूंकि ठोस है। और इसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले एल्यूमिनियम को, मतलब त्रिसंयोजी तत्व को मिलाएंगे। 3 संयोजकता वाला तत्व इसमें मिलाएंगे, और ये ऑलरेडी 4 संयोजकता वाला तत्व है। इसको मिलाने से क्या इसकी कंडीशन होगी, आप देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए। जब आप एल्यूमिनियम के टुकड़े को जर्मेनियम के साथ मिक्स करेंगे, मिला देंगे, तो मिलाने के बाद क्या कंडीशन होती है इन दोनों का, इसका चूर्ण बना लीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए, दोनों के चूर्ण को मिक्स कर दीजिए, और सॉलिड स्टेट में इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके क्या कंडीशन होती है, इसके परमाणु, इन दोनों के परमाणु किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। होता क्या है कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु को चारों तरफ से जर्मेनियम के 4 परमाणु घेरे रहते हैं, और वो बॉन्ड बनाने के लिए, चलिए दिखाते हैं। सपोज ये एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होती है। और मैंने बताया चारों तरफ से इसकी व्यवस्था, आप दोनों को मिक्स करके आप देखेंगे एल्यूमिनियम के एक परमाणु को जर्मेनियम के 4 परमाणु किस तरीके से घेर रखे हैं। ये जर्मेनियम का परमाणु है, चारों तरफ से मैंने कहा ना जर्मेनियम आप लगा दीजिए। जर्मेनियम, या तो आप सिलिकॉन ले सकते हैं। जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर जर्मेनियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से होता क्या है कि ये जर्मेनियम का परमाणु एल्यूमिनियम के परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक बॉन्ड बना लेता है इधर से, क्लियर, और इधर से भी एक बॉन्ड बना लेता है, इधर से भी एक बॉन्ड बना लेगा। मामला फंसता है इधर का। अब बताइए, एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने, जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में उपयोग हो गए। लेकिन अब एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो यहाँ पर अब ये जर्मेनियम का परमाणु इसी तरीके से शेष रह गया, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एल्यूमिनियम जुड़ तो नहीं पाता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के सामने यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर, होल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर
इस जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के सामने एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक कोटर टाइप का, मतलब एक होल टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया है, और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है कोटर। क्या नाम दिया गया है? कोटर। कोटर को अंग्रेजी में होल कहते हैं। होल का मतलब छिद्र होता है, यानी यहाँ पर छिद्र है। इसको बाद में ये देखा गया कि यह छिद्र प्रोटॉन की तरह बिहेवियर है इसका। ये जो कोटर है ये बिल्कुल प्रोटॉन की तरह व्यवहार करता है। अगर हम बात करें इस पूरे दोनों के मिक्सचर में, जब भी देखेंगे हम, एल्यूमिनियम को चारों तरफ से 4 जर्मेनियम के परमाणुओं ने घेर रखा है। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको जगह जगह कोटर देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कोटरों की संख्या मिलेगी। मतलब यह कोटर धनावेश प्रोटॉन की तरह व्यवहार करता है और ये विद्युत धारा के संचालन में मदद भी करता है। अब आप बताइए ये कोटर किसकी तरह व्यवहार करेगा? प्रोटॉन की तरह। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के कारण से ये मैंने आपको जो ये बाह्य अर्धचालक का प्रकार बताया, चलिए यहाँ बता देते हैं। पहला प्रकार है, क्योंकि इसमें कोटरों की संख्या ज्यादा दिखती है इसलिए कोटर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये आपका पी टाइप का हो गया। क्या हो गया है? पी टाइप, बाह्य अर्धचालक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये फिगर किसका है तो आप बताएंगे बाह्य अर्धचालक के प्रकार का पी टाइप। मतलब मैंने बताया ना अभी अभी कि बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप एक पी टाइप होता है। तो कोटर इसमें दिखता है, इस सेंट्रल एटम के पास कोटर दिखता है, इसीलिए हम इसको कोटर पॉजिटिव तरह व्यवहार करता है। तो पी फॉर पॉजिटिव होता है, इसको याद रखिएगा, पी फॉर पॉजिटिव। क्लियर? पहला प्रकार हो गया। इसके बाद हम दूसरा आपको लिख देते हैं एन टाइप। एन टाइप मतलब निगेटिव। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने निगेटिव होते हैं? एक निगेटिव होता है। तो अब यहाँ पर दूसरा प्रकार समझ लीजिए एन टाइप में क्या होता है। जर्मेनियम के परमाणु, ये जर्मेनियम का टुकड़ा है, फिर मैंने लिया। अब यहाँ पर फास्फोरस का टुकड़ा ले रहे हैं, पी फॉर फास्फोरस और जी फॉर जर्मेनियम। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तब इनकी हालत क्या होगी? इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अब फास्फोरस के एक परमाणु को चारों तरफ से 4 जर्मेनियम के परमाणुओं ने घेर रखा है। चारों तरफ से 4 जर्मेनियम के परमाणुओं ने घेर रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन, और घेरा कितने हैं? कितने ने है, मतलब कितने जर्मेनियम ने घेर रखा है इसको? तो बताएंगे 4 जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट और क्रॉस से दिखा रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आप बताइए, अब 4 जर्मेनियम ने घेर रखा है, इसके बाहरी कक्षा में, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 के साथ तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन भी विद्युत धारा के संचालन में मदद करता है। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन किस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फास्फोरस जो अशुद्ध अर्धचालक आपने मिलाया है अपद्रव्य के रूप में, अशुद्धि के रूप में, ये फास्फोरस मिलाया है। तो अब बताइए इसका क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव भी कहते हैं। इसमें निगेटिव की संख्या इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं निगेटिव की संख्या ज्यादा है। ऐसे जब मिलाएंगे तो जगह जगह आपको निगेटिव, फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा मिलेगा। बढ़ने के कारण से ये विद्युत धारा के संचालन में मदद करता है और इसीलिए हम इसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको बाह्य अर्धचालक के प्रकार को समझाया, एक पी टाइप और एक एन टाइप। आपसे ये पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि भाई पी टाइप अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है, कोटर की कि इलेक्ट्रॉन की? तो आपको बताना है कोटर की अधिकता होती है।
और एन टाइप अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड जो कोटर होल है, होल इज टाइप ऑफ पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने आपको वायर चालक के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा, पी टाइप में त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है और एन टाइप में पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है, 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से वायर चालक के प्रकार को मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।